किसी के दिए हुए भी कपड़े पहने हैं हमने। एक कुर्सी तक भी नहीं मेरे बेटा को जो बैठ के पढ़ ले। 10 रुपए को भी तरसते थे हम माँ बेटा। मेरा बेटा कभी ये भी नहीं 10 रुपए भी मुझसे बगैर पूछे नहीं खर्च करता था। बढ़िया बन जाए यही हाथ जोड़ती थी मैं तो भगवान के। बाहर ये नहीं दिखाया कि हम भूखे हैं या हमारे घर कोई चीज़ नहीं आती। कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। दोस्तों, खाना, पानी और हवा, ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरतें हैं। तीनों के बगैर हम जी नहीं सकते। एक और चीज़ है जो हमारे हिसाब से अहमियत रखती है, वो चीज़ है इज़्ज़त, यानी डिग्निटी। इज़्ज़त के बगैर आप जी तो सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त के बिना आपकी ज़िंदगी खोखली और असंतुष्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपकी इंसानियत ही छीन ली हो, आपका वजूद छीन लिया हो। आज हमारे साथ ऐसी ही एक माँ हैं जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद अपनी इज्जत और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात तपस्या की। आज इसी तपस्या की वजह से इनके बेटे सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी के शिखर की ओर चल पड़े हैं। मिलते हैं उसी एक माँ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समझते हैं मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कुछ मेरे पास भी नहीं था, फिर भी मैंने यही वजूद किया कि मेरा बेटा कुछ कामयाब बन जाए। मैं भगवान के हाथ जोड़ती थी कैसे ही कामयाब हो जाए, कैसे ही कामयाब हो जाए। मैंने बहुत दिन इंतज़ार करा, अब मेरा बेटा वहीं पहुंच गया। 10 रुपए को भी तरसते थे हम माँ बेटा। मेरा बेटा कभी ये भी नहीं 10 रुपये भी मुझसे बगैर पूछे नहीं खर्च करता था। आपके पति को क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था 2007 में। कैसे? अचानक चले गए, बस से टकरा गई अपनी गाड़ी। जब भी फिर वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मैं मिले भी नहीं थे माँ बेटों को। बोलते थे कि मकान को बेच दो, घर चलो घर चलो। फिर मैं अपनी सुनी, मैंने सबकी करी, अपने मन की, अपने बच्चों को लेकर जहाँ भूखी जहाँ झिकी अपने घर पे ही रही। तो क्या मतलब ऐसा काम किया आपने जो अपना घर भी चलाना था, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी थी? मैंने एक तो गाय रखी, पहले तो भैंस रखी थी, फिर 2 भैंस रखी थी, फिर गाय रखी थी, फिर थोड़ा सा वैसा खलचुनी का काम कर लिया उन्होंने। आपके खल चोकर का काम किया, लोगों ने आपके साथ बेईमानी कर ली। आप वो लोग जानते नहीं थे कि आपके पति नहीं हैं, आप अपने आप से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में भी मेहनत करती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कभी? बिल्कुल नहीं सोचा कभी भी। अब आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, उनकी नियति देने की नहीं रही। शुरू में तो देते रहे, बाद में आकर बेईमानी कर ली। शुरू से हम बात करें 2007 से लेकर अब तक, ये जो सफ़र रहा है आपका, ये कैसे सफ़र रहा है? देखो जी, भगवान ही जान सकता हो कैसा सफ़र रहा है। जब भी कहीं से मेरे लड़का की बात आई, फीस की बात आई 50,000 रुपये की, मेरे घर 50 पैसे भी नहीं रहते थे। बस इधर उधर से ही करती थी, ब्याज पे कैसे ही भी इधर। फिर भी मेरा लड़का ये बोलता था, मम्मी आप कैसे करोगे? मेरे बेटा तुझे कोई सिरदर्दी लेने की ना, इस सिरदर्दी तो मैं ही लूँगी। कोई अच्छी सर्विस मिल जाए मेरे लड़का को, बढ़िया बन जाए, यही हाथ जोड़ती थी मैं तो भगवान के। पर मेरे बेटा ने बहुत संघर्ष करा, कभी मुझसे बगैर पूछे 5 रुपया एक बिस्कुट का पैकेट लेके भी नहीं खाया। एक कुर्सी तक भी नहीं मेरे बेटा को जो बैठ के पढ़ ले। बहुत ज़्यादा संघर्ष करा हमने माँ बेटा ने। फिर ये है कि हमारा मकान बच गया और मेरा बेटा कामयाब हो। मेरे घर चीज़ नहीं आई, कोई रिश्तेदार ले आयो तो मेरे बच्चों ने और मैंने खा ली, नहीं तो अपनों चुप। बाहर ये नहीं दिखाया कि हम भूखे हैं या हमारे घर कोई चीज़ नहीं आती। अपनी वैल्यू यही राखी कि हाँ इसके पास सब कुछ है। ना किसी रिश्तेदार से कही अपने पेट की बात, ना किसी पड़ोस में कही, किसी से कभी ये ना कही कि हमारे घर ये चीज़ नहीं है। आप भैंस भी पालती थी और गाय का भी, अपने गाय भी पाली है, तो बच्चों को भी दूध की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन वो दूध आप बेच दिया करती थी। सब एक एक पाप बेचती, अब भी बेचती हूँ। अब भी इतनी मजबूरी है, अभी मजबूरी हल थोड़ी हुई है, अब भी एक एक पाप बेचती हूँ। अपना चाय पी लेते हैं माँ बेटा। अपनी मेहनत करो, मेहनत करो, एक दिन गाड़ी भी मिलेगी तुम मेहनत करोगे तो। क्योंकि पहले जब इसके पापा ख़त्म हुए तो सबने आना जाना ख़त्म कर दिया कि ये हम पे पैसे मांगेगी। तो मेरा भैया और ये बाद में इसके फूफा भी आने लगे बाद। मैंने कहा चाहे कितना ही भी कुछ हो जाए, अपने घर भूखी बैठी रहूँ मैं, पर अपने बच्चे ने छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगी। जहाँ मेरा आदमी छोड़वा चौड़े कलर में मैं वहीं पर रहूँगी। मैंने तो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी, अपनी तो ख़त्म कर दी मैंने अपनी ज़िंदगी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा को प्यार नहीं मिलेगा, मुझे ही तो प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हें तो प्यार मिलेगा, मैं दूँगी तुम्हें अपना प्यार। अब आपने क्या कर लिया है और क्या करने वाले हैं? अभी बीटेक फाइनल ईयर चल रही है मेरी, इसका लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है। इसके बाद फिर जॉब पे चला जाऊंगा मैं।
उसकी जॉइनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखेंगे, घर वगैरह ठीक करेंगे। मतलब आपने किस किस तरह की कमियां महसूस की? कमी तो मतलब हर जगह से थी। बुक्स ले लो, खाने में ले लो, पहनने में ले लो, मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब पहनने में वही किसी के दिए हुए भी कपड़े पहने हमने। और बुक्स वगैरह में भी मतलब एक बुक है तो उसी से काम चला लिया। मेरी 12th हो गई थी तो कोचिंग के लिए जाना था अहमदाबाद, गुजरात में। तो एक फूफा जी के मिलने वाले थे, उनकी कोचिंग थी अहमदाबाद में, तो वहाँ पे जाना था। तो ना तो जाने के लिए कुछ, और वहाँ जाके रहना कैसे है उसका भी कुछ पता नहीं था। तो सब फूफा जी ने उन्हीं से बात करके सब करवाया। वो भैया जो थे जिनकी कोचिंग में पढ़ने गया था मैं, उन्होंने भी बहुत मतलब हेल्प करी। वो यहीं पास एक गांव के हैं, वो अब अहमदाबाद में अपनी कोचिंग चलाते हैं। उसी में मतलब जो भी मतलब एक टाइम खा लो, 2 टाइम खा लो, 1 साल पूरा रहकर वहाँ पर सबसे पहले जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। जेईई मेंस के थ्रू ही एक अच्छा कॉलेज मिल गया था इलाहाबाद में। हमारी मम्मी हमारे लिए इतना कर रही हैं, हमें इतना पढ़ा रही हैं, इतना सब कुछ करके, तो हमें कामयाब होना चाहिए। जैसे बस जितना है उतना ही काफ़ी है, उसी में टाइम काट लेंगे। आप सबसे छोटे हैं घर में, तो आप क्या करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, ऐसा कि जिससे कि आपकी माँ की मेहनत वाकई कामयाब हो जाए? मैंने अभी इसी साल 12th करी है, तो मैं आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ। मैं बी फार्मा करूँगा, फिर मैं अपना मेडिकल खोलूँगा, तो मैंने ये सोचा है। हमारी मुलाकात हो रही थी विनेश मलिक से, जो बुलंदशहर की सुशीला विहार कॉलोनी में रहती हैं। 2007 में इनके हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद ज़िंदगी का जो असली सफ़र होता है इनका तब शुरू होता है, और इन्होंने सब संघर्षों का सामना करते हुए बड़े बेटे को पढ़ाया, दूसरे को भी पढ़ाया और तीसरे को भी पढ़ाया। ऐसे वक्त में जब लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ खाने पीने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन्होंने अपने संघर्ष में खाने पीने को दरकिनार कर दिया, पीछे छोड़ दिया, बच्चों की पढ़ाई को सबसे आगे रखा। विधवा होने के बाद भी ये संघर्ष करती रहीं और कामयाबी के शिखर तक अपने बच्चों को पहुंचा दिया। आज तीनों ही बच्चे कामयाबी के शिखर के बहुत नज़दीक हैं। बड़े बेटे की नौकरी लग चुकी है और दूसरे 2 बेटे वो भी अपनी तैयारी में हैं। तो हमें ऐसी महिला से अपनी ज़िंदगी में कुछ सबक लेना चाहिए, और ख़ासकर उन महिलाओं के जिनके पति छोड़कर चले जाते हैं या पति की किसी भी दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो ख़ासकर ऐसी महिलाओं को विनेश मलिक जैसी महिला से कुछ सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।